ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों के प्रश्नों का समाधान करते हुए मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न को सम्मिलित कर रहा हूँ। स्कॉटलैंड से भाई हरि भट्ट जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम भाई हरि जी प्रणाम। माँ के धाम के निर्माण के संबंध में मेरा प्रश्न है, आश्रम का डिजाइन कैसे बन रहा है? टोटल रूम्स, मेडिटेशन हॉल आदि क्या क्या बनाएंगे? आश्रम निर्माण होने के बाद आपका क्या प्लान है? मतलब मेडिटेशन कैंपस, योगा क्लासेस आदि। और इस निर्माण कार्य में टोटल कितना खर्च आने की संभावना है? कोटि कोटि प्रणाम। भाई हरि भट्ट जी, आपने माँ के धाम निर्माण के संबंध में जो प्रश्न पूछा है, हो सकता है यही जिज्ञासा अन्य साधक भाई बहनों की भी हो, इसलिए इस प्रश्न का जवाब दे देना मैं अत्यंत आवश्यक समझता हूँ। जहाँ तक बात है माँ के धाम के निर्माण के संबंध में, तो यहाँ पर हम मंदिर बनाएंगे, इसके साथ में भोजनशाला रहेगी, यज्ञशाला रहेगी, कैंटीन रहेगी, पार्क रहेगा, गौशाला रहेगी, पुस्तकालय रहेगा, विशेष मेडिटेशन हॉल रहेगा, योगाभ्यास के लिए अलग से एक बड़ा हॉल रहेगा, रिसेप्शन काउंटर जिसका कि अभी हम निर्माण कर रहे हैं, वह भवन रिसेप्शन भवन ही है, जिसे प्रारंभिक स्तर पर हम निर्मित कर रहे हैं। इसके साथ नेचुरोपैथी सेंटर भी यहाँ पर होगा और एक वैदिक गुरुकुलम भवन का भी निर्माण किया जाएगा, जहाँ पर वैदिक ज्ञान एवं आधुनिक ज्ञान को वैज्ञानिक तरीके से जोड़ करके बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा जो आने वाले अतिथि साधक भाई बहन रहेंगे, एक भवन उनके लिए रहेगा और जो स्थायी रूप से माँ के धाम में रहकर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे, उन साधक भाई बहनों के लिए एक भवन अलग से रहेगा। हाँ, इसके अलावा आगे जैसे जैसे समाज के विकास के लिए और माँ आदि शक्ति जगत जननी की प्रेरणा के अनुसार हम अन्य विषयों को भी इसमें सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। जहाँ तक बात है आश्रम के विस्तार की, माँ के धाम के विस्तार की, तो अभी वर्तमान में लगभग 1 लाख वर्ग फीट भूमि हमारे पास में उपलब्ध है और इस पर संपूर्ण निर्माण का खर्चा यदि हम देखें तो वह तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है, क्योंकि 1 लाख स्क्वायर फीट में इतने भवनों का निर्माण करना, यह तो एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। हाँ, माँ ने हमें सहजता से अच्छी लोकेशन में भूमि उपलब्ध करवाई है और उसी अनुसार हम भविष्य में जो भी करना चाहेंगे, और भूमि भी हमारे पास लगभग पर्याप्त है, कोई कमी नहीं है।
इसलिए जो भी माँ की प्रेरणा है उसके अनुसार हम जो भी करना चाहेंगे, प्रारंभिक स्तर पर हमारे पास पर्याप्त भूमि है, कोई समस्या नहीं है। जैसे जैसे माँ की प्रेरणा के अनुसार हमारे पास दान राशि आती जाएगी, उसी अनुसार हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो इस प्रकार से हम माँ के धाम का निर्माण करने जा रहे हैं। बाकी इसी संबंध में भाई हरिभट्ट जी ने स्कॉटलैंड से, जो कि प्रति सप्ताह माँ के धाम के निर्माण हेतु 5100 रुपये की राशि भेज रहे हैं, तो इस हफ्ते भी 5100 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की है। इसके साथ ही भाई हरिभट्ट जी स्कॉटलैंड में अपने साथ जुड़े हुए श्रद्धालु बंधुओं से दान राशि भी एकत्रित कर रहे हैं। तो दान राशि एकत्रित की है। भाई लेन रेंटो अलजी ने 2000 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की है। श्रीमान मालविन डी सेल्वा जी ने 1000 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की है। श्रीमान जोहन वेज जी ने 1000 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की है। भाई फ्रेड जी ने 300 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की है और श्रीमान फ्रेंड जी ने 700 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की है। भाई हरिभट्ट जी विदेश में रह करके यह अद्भुत कार्य कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं हार्दिक अभिनंदन। जगत जननी माँ से प्रार्थना है कि आप सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें, हमेशा अपने चरणों में शरण दें और सत्य के पथ पर आगे बढ़ने की सामर्थ्य हमेशा प्रदान करती रहें। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।